जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 1 जनवरी 2024। पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल में जो आप सपना लेकर चले हो, जो टारगेट आप लोगों ने अपने खुद के दिमाग में सोचा है, उस टारगेट को, उस सपने को आप ज़रूर साकार करोगे यदि आप सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से उस काम में लग जाओगे। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारी यूट्यूब चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की जो अदर क्लासें होती है काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम 10 से 15 मिनट की करंट अफेयर्स की डेली की क्लास होती हैं, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष, जो कि हम लोग अंग्रेजी नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, 2024 की सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जिस सपने को लेकर आप चले हो सपना ज़रूर साकार होगा यदि एकदम सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से हम उस काम में या उस सपने में पूरा करने में लग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस देश में करेंगे? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी BAPS हिंदू मंदिर का नाम आपके सामने दे रखे हैं। BAPS हिंदू मंदिर, जिसका उद्घाटन किस देश में करेंगे? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग बोलते हैं UAE। 14 फरवरी 2024 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BAPS, जो कि UAE के अबू धाबी का मंदिर है, ये आपके सामने रखा है। अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर है, जिसका उद्घाटन कब करेंगे? 14 फरवरी 2024 को। कौन करेंगे? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में किस देश ने मैगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण या उद्घाटन किया? आपके सामने जहाज का नाम दे रखे हैं मैगजियांग नामक जहाज है और एक अत्याधुनिक आज के समय का महासागर ड्रिलिंग जहाज है, जिसका अनावरण या उद्घाटन किस देश ने किया? चीन देश ने किया है। हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि जो मैगजियांग जहाज जिसका उद्घाटन किया गया उसका प्राथमिक लक्ष्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें, आपके सामने दे रखे हैं। उस जहाज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के आवरण की बात करते हैं, भाई चारों तरफ का आवरण है उसकी बात करते हैं, और संभावित गहरे समुद्र संसाधनों के रहस्यों का पता लगाना। भाई गहरे समुद्र के अंदर कोई किसी भी अनेक प्रकार के कोई भी संसाधन हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं या किसी प्रकार की धातुएं हो सकती है, अमूल्य धातुएं कोई भी हो सकती है, उन धातुओं के रहस्यों को पता लगाना उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और दूसरी बात है पृथ्वी के आवरण और संभावित गहरे समुद्र के संसाधनों के रहस्य का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। जहाज का नाम आपके सामने दे रखा है, क्या नाम दे रखा है? मैगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज है, जिसका उद्घाटन किस देश ने किया? चीन देश ने किया। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक लोहा इस्पात बोल सकते हैं उत्पादक देश बना है? तो बात करते हैं भारत की। तो दुनिया की बात करते हैं, लोहा इस्पात की बात करते हैं, उत्पादक के रूप में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। और हम बात करें चीन की, चीन आपका प्रथम स्थान पर है। किसमें? लोहा इस्पात उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत आपका दूसरे स्थान पर है। हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई उसके अनुसार बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 4 है आपका कि हाल ही में किसको महाराष्ट्र पुलिस का नया महानिदेशक, जिसको हम लोग बोलते हैं DGP, नियुक्त किया गया? उनका नाम है रेशमी शुक्ला। तो हाल ही में जो कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी है, रेशमी शुक्ला, जो कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी है, जिनको हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस का नया महानिदेशक, जिसको हम लोग बोलते हैं DGP, नियुक्त किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं कि हाल ही में नई आरोग्य श्री योजना लॉन्च किसने की है? तो लॉन्च की वो जगन मोहन रेड्डी ने, जो कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री। आपको पता है कि हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। विधानसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी योजना भाई उनको शुरू करने का वादा किया था। उनमें से एक योजना है आपकी आरोग्य श्री योजना, जिनको हाल ही में तेलंगाना का मुख्यमंत्री, जो भाई कांग्रेस को बहुमत मिला है, तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? एक तो जितनी भी भाई महिलाएं हैं उनको बस में मुफ्त यात्रा मिलेगी, और उसके साथ में राजीव आरोग्य श्री योजना है, उसके तहत कवरेज को मौजूद 5 लाख रुपए से बढ़ाकर आपका 10 लाख रुपए करने की योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना में 2 मुख्य उद्देश्य आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन
का अनावरण किस राज्य में किया गया? आपके सामने दे रखे हैं। भारत की पहली है पनडुब्बी पर्यटन जहाज है जिसका उद्घाटन अनावरण किस राज्य में किया गया? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य, हाल ही में गुजरात राज्य का बोल सकते हैं भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण या उद्घाटन आपका किया गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की आज का। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि हाल ही में किसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगली निदेशक के रूप में नामित किया गया? उनका नाम चुना गया है, हाल ही में उनको बनाया जाएगा। भाई उनका नाम है रेशमी गोयल को। तो हाल ही में रेशमी गोयल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अगली निदेशक के रूप में नामित किया गया। हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की भारत के अंदर स्थापना की बात करते हैं। स्थापना हुई है इसकी 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय की बात करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सबसे पहले भाई इससे आपको बेसिक नॉलेज ये पता हो जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 30 जून 1959 को। सीधा सन पूछे तो 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। और अगली निदेशक के रूप में किसका नाम नामित किया गया है? वो है आपकी रेशमी गोयल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। हाल ही में राजस्थान के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? उनका नाम क्या है? उत्कल रंजन साहू ने। पूरे राजस्थान की बात हो रही है। उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान के कार्यवाहक, मतलब कार्यभार उन्हीं के हाथ में रहेगा। पुलिस महानिदेशक जिसको हम लोग डीजीपी बोलते हैं, पूरे राजस्थान पूरे राज्य का जो एक ही महानिदेशक होता है आपका डीजीपी, उसका अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? उत्कल रंजन साहू ने, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। जो कि एक आपका वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। आगे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किसने अग्निशामक सेवा और उसके साथ में नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? वो भी आपके हैं विवेक श्रीवास्तव, जो कि आपके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। आपके सामने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो 2 सेवा हैं, एक तो आपकी होगी अग्निशामक सेवा और उसके साथ में नागरिक सेवा के महानिदेशक। महानिदेशक का पद आपको पता है डीजीपी का ही पद होता है वैसे, और वो हमें लगभग आपके आईपीएस अधिकारियों को, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को वो पद दिया जाता है, क्योंकि ये पद एक ऐसा पद है जहाँ पर काफ़ी सीनियर बोल सकते हैं, काफ़ी जो जनताओं के प्रति, नागरिकों के प्रति समानता का अधिकार रख सकें, काफ़ी सोच समझ के इस पद पर किसी व्यक्ति को चुना जाता है। तो विवेक श्रीवास्तव को ये पदभार ग्रहण किया उन्होंने, और जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि हाल ही में एडमिरल्स एपोलेट के नए डिज़ाइन का अनावरण किसने किया है? वो आपकी भारतीय नौसेना ने। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा एडमिरल एपोलेट, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा एडमिरल एपोलेट के नए डिज़ाइन का अनावरण बोल सकते हैं, उद्घाटन आपका किया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि हाल ही में राजस्थान में कहाँ स्नेक पार्क खोला जाएगा? मैं आपको ये बता देता हूँ, ये राजस्थान का पहला स्नेक पार्क है। राजस्थान का पहला स्नेक पार्क जो कि कहाँ पर खोला जाएगा? कोटा में। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं सीधे आंसर के ऊपर चर्चा करता हूँ। कोटा राज्य में, कोटा जिले में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क आपका खोला जाएगा। ठीक है ना, भारत की बात नहीं हो रही, पूरे राजस्थान की बात हो रही। राजस्थान राज्य का ये पहला स्नेक पार्क होगा, जो किस जिले में होगा? कोटा जिले में। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इराक। तो भारत में तो कोई नववर्ष अंग्रेजी, वैसे आपको पता है ये अंग्रेजी नववर्ष हैं, इसके ऊपर हाल ही में पाकिस्तान देश ने जश्न मनाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर नए साल जो अंग्रेजी नववर्ष हैं उसको हम लोग जश्न के रूप में नहीं मना सकते। वहाँ के नागरिक, वहाँ की सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक नए साल को जश्न के रूप में नहीं मनाएगा। उन्होंने पाबंदी लगा दी इस चीज़ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री, बात करते हैं भारत के केंद्रीय विद्युत मंत्री की बात करते हैं, है कौन? आर के सिंह। आर के सिंह भारत के केंद्रीय विद्युत मंत्री है। उन्होंने कहाँ पर पावर ग्रिड विश्राम सदन की बात करते हैं, उसका शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के किस सिटी में किया? बेंगलोर सिटी में। आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। हम बात करें भारत के केंद्रीय विद्युत मंत्री कौन है? आर के सिंह भारत के केंद्रीय विद्युत मंत्री है। उन्होंने हाल ही में पावर ग्रिड विश्राम सदन की शुभारंभ कहाँ पर किया है, किस सिटी में किया है? बेंगलुरु सिटी में इसका शुभारंभ किया है। और क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपके क्या बोल रहे हैं कि हाल ही में कहाँ
12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली, उड़ीसा, त्रिपुरा, गुजरात। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कहाँ 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन किया गया। आप सोचोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा। यदि आपने कल की करंट अफेयर्स की क्लास ली है तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आ रखे हैं और उसको हम लोगों ने बढ़िया तरीके से समझा भी रखा है कि भारत के किस राज्य में इस अपने मेले का 12वां संस्करण है उसका, दिव्य कला मेला जिसका 12वां संस्करण है उसका उद्घाटन आपके किस राज्य में किया गया है उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। और हमारी क्लास है वो मात्र आपको मैंने बता दी 10 से 15 मिनट की होती है, जिसमें हम लोग दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। एक बार फिर से आपके और आपके पूरी परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ हमेशा ऐसा बना रहे।